कृष्णा और ग्लोरियस ट्रिशला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का आईपीएम न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था, वी कैन इंट्रोड्यूस मिलियंस ऑफ सच कार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पद यात्रा के माध्यम से हर घर, हर शहर, हर गांव, हर कोने में हरि नाम पहुंचाना जिनका मोटिव है। इस्कॉन पदयात्रा आज भी देश विदेश में खूब प्रचार कर रही है। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है इंडिया की सबसे बड़ी पदयात्रा महाराष्ट्र की डिंडी। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। हरि बोल, श्री विठल रकुमणी माई की जय। डिंडी एक परंपरा है, उत्सव है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। चलिए इस वर्ष विठोबा के नाम एक कदम रखिए। इस्कॉन हर वर्ष बड़े ही उत्साह से इस परंपरा को सम्मान पूर्वक अपनाते हुए महाराष्ट्र में आषाढ़ी मास में इस्कॉन हरे कृष्णा डिंडी का आयोजन करता है। पिछले 28 वर्षों से इस्कॉन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से डिंडी का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष भी 19 जून को हिज ग्रेस केशव प्रभु जी के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों से पदयात्रा पंढरपुर धाम की ओर अग्रसर हुई। इसमें शामिल है हमारी 3 पदयात्राएं, देहू, आलंदी और इस्कॉन पुणे कैंप, जो कि प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलते हुए 3 जुलाई को श्री पंढरपुर धाम पहुंचेंगी। डगमग चाल, मृदंग की ताल, श्री विठल रकुमाई के नाम में डूबे हजारों वारकारी। ये है डिंडी, प्रेम, भक्ति और सेवा की पदयात्रा। हमारी इस वर्ष की डिंडी कैसे शुरू हुई, कैसा रहा अनुभव, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्कॉन एनवीसीसी पुणे के वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस पारसारथी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से ये डिंडी हरे कृष्णा संकीर्तन डिंडी आज सुबह प्रातःकाल 8 बजे देहू से निकली। वहां से हम निकले और इस डिंडी से फिर देहू से होते हुए हम लोग ये कालेवाड़ी, यहाँ पर जो बैठे आज पहला हमारा मुकाम, वहां पहुंचे हैं। लगभग 17-18 किलोमीटर हम लोग चले और आज ये डिंडी की शुरुआत हुई है। और हम देखते हैं कि लगभग देहू से पंढरपुर हमें जाना है, तो उसकी शुरुआत आज संत तुकाराम महाराज, इनके जन्म स्थान देहू गांव से हुई है। और इस डिंडी में लगभग कई 200-250 भक्त शुरुआत में थे। इस्कॉन निगड़ी की ओर से, इस्कॉन देहू वैकुंठ आंगन की ओर से कई सारे भक्त उसमें जुड़े हुए थे। उनकी ओर से प्रसाद भी प्राप्त हुआ और वहां से हम लोग निकले कीर्तन करते हुए। और इस साल लगभग इंद्रदेव बड़े प्रसन्न है शायद, और बारिश ज़्यादा हुई है, तो बारिश में ही हम लोग निकले और सुबह से लेकर बारिश चल रही है। बारिश में कीर्तन करते हुए, उसका आनंद लेते हुए भक्त लोग बारिश में नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। ऐसे करते करते फिर हम लोग बीच में वहाँ पर हमारे कांग्रेगेशन भक्त, निगड़ी के भक्त वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पौड़े क्रीडांगण, वहाँ पर रुके, वहाँ भक्तों ने प्रसाद सब कुछ दिया, कीर्तन किया। कई सारे दीक्षित भक्तों ने स्वागत भी किया। सब भक्त मिलकर जुड़े हुए थे, छोटे बच्चे भी नाच रहे थे। उन गली में हम लोग गए, डिंडी का उन्होंने फूलों से स्वागत किया। हर साल वहाँ पर गजरा सोसाइटी में आप रंगोली से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके बाद बारिश होने के कारण उन लोगों ने फूलों से, टेरेस से, बालकनी से, छज्जा से, वरांडा से वो लोग फूल फेंक रहे थे, वहां से फूलों से स्वागत कर रहे थे डिंडी का। वहाँ अच्छा बड़ा कीर्तन हुआ, फिर वो हमारे साथ जुड़ गए थे। फिर वहाँ पे हमने प्रसाद लिया, बहुत ही मधुर स्वादिष्ट प्रसाद उन लोगों ने बनाया और सबको खिलाया, अपने हाथों से परोसा वहाँ के भक्तों ने। फिर ऐसे आगे निकलते निकलते हम लोग पिंपरी, फिर वहाँ से फिनोलेक चौक और बजाज मोटर्स, वहाँ से आते हुए फिर वहाँ पर कुछ भक्तों ने जो डोनर थे, अंजलि ट्रांसपोर्ट, उन्होंने हमें पेट्रोल की व्यवस्था भी की थी हमारे गाड़ियों को। वहाँ से आते हुए हम लोग कीर्तन करते हुए फिर कालेवाड़ी यहाँ पहुँचे और कालेवाड़ी के कई सारे यूथ लोगों ने हमारा बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। हर साल वो यूथ आते हैं और आधे से हमें कीर्तन करते, हमारे साथ आते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें जुड़ जाते हैं और बड़ा स्वागत। फिर ऊपर से उन लोगों ने यहाँ पर भी दोनों जगह पर भक्त के पूरा एक कॉलोनी है, कॉलोनी में दोनों जगह से, बिल्डिंग में से भक्त लोग फूलों का वर्षाव कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, सबको माला पहनाई, बड़ा स्वागत किया। माता, यहाँ की माताओं ने, सीनियर भक्त जो पुराने भक्त थे, राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के कांग्रेगेशन भक्त, उन्होंने हमारा स्वागत किया। माताओं ने भगवान की आरती उतारी, कीर्तन हुआ और यहाँ भी बड़े जोर से कीर्तन हुआ और सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर हर साल हम आते हैं। ये जो हरे कृष्ण संकीर्तन डिंडी देहू से पंढरपुर पिछले 28 सालों से चल रही है और ये 29वां साल है। तो इस प्रकार ये डिंडी के में संख्या बढ़ रही है और इस बार हमारे साथ कई सारे युवा लोग भी हैं। इनमें से कई सारे तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और अलग अलग पूरे महाराष्ट्र से नहीं तो भारत भर से अलग अलग राज्यों से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, पंजाब से भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी है और एक भक्त जो है विदेश से भी है, नाइजीरिया से है, साउथ अफ्रीका, वहां से भी भक्त। मतलब ऐसे ये अंतर्राष्ट्रीय डिंडी है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की है, अंतर्राष्ट्रीय डिंडी है।
तो ये दिंडी हमारी चल रही है। आज हमारा जो पहला मुकाम है, पहला हॉल्ट कालेबाड़ी में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ से अभी निकले हैं, बड़े उत्साह के साथ भक्त लोग सभी हैं और भक्त लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं एक एक नदियां आ रही है, अलग अलग प्रांतों से भक्त लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे आगे करके फिर कुंजी बिहारी मंदिर कल पहुंचेंगे। वहां से पूरा सागर पंढरपुर की ओर जाएगा और ये सागर चंद्रभागा नदी से मिलेगा और फिर वहां पे बड़ा समागम होगा। उसके हम लोग इंतजार कर रहे हैं। विठल भगवान हमारे लिए वेटिंग इंतजार कर रहे हैं। विठल भगवान खड़े हैं तो हम भी उनके ओर चल रहे हैं एक एक कदम। हमारे इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री के वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस यदुनंदन आचार्य प्रभु जी, जो कि स्वयं डिंडी में भाग ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी हमें अपडेट्स बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या अपडेट्स है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम हमारे हरे कृष्णा दिंडी जो देहू से लेकर पंढरपुर तक चलती है, तो हम उसके साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के सैकड़ों ऐसे भक्त हैं जो पैदल चल रहे हैं भगवान विठल के दर्शन के लिए। और विशेष करके ये भक्त इतनी बारिश सीते हुए भी बहुत ही आनंद है और हरिनाम करते करते वो पंढरपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी इस 15 दिन की यात्रा में ज्वाइन कर सकते हैं हरे कृष्णा दिंडी, जिसमें हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त चैतन्य महाप्रभु की तरह भगवान विठल जी को मिलने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भक्त यहाँ पे दिल्ली में उपस्थित है। श्री गौर नेताई है, श्रील प्रभुपाद जी है, में दिंडी आगे जा रही है। इस दिंडी में हम डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम संकीर्तन करते हुए लोगों को प्रसाद बांटते हुए पंढरपुर की ओर जा रहे हैं। हरि बोल, जय Hare Krishna. So we have Samadarshi Prabhu from Kenya country. He is sharing his Hare Krishna Dindi Padyatra experiences from Dehu to Pandharpur, and this was his first day. So Prabhu, can you please answer that how you got the inspiration to participate in this Hare Krishna Dindi Padyatra from Kenya to India, directly in the Maharashtra from Sri Kshetra Dehu Dham to Pandharpur Dham? Okay, thank you, Prabhu. First, I'd like to send a big thank you to the Padyatra Ministry for organizing this wonderful event. It's extremely blissful. That's all I can say in short words. So in the beginning today, there was heavy rainfall for most of the day, not just in the beginning, but in the beginning there was very heavy rainfall. And my raincoat was not really doing its job. So before we had reached very far, my whole kurta was wet. So in my mind I was complaining, but I was also telling myself that you'll not get this opportunity again. So fix your mind. So I just focused on chanting Hare Krishna and dancing with everyone. And immediately in front of me I saw the Prabhu who was leading the kirtan had no raincoat, no umbrella, nothing. And he was blissfully singing. So when I saw that, I immediately gave up all of this. So what I can say is this Padayatra is a good opportunity for someone to practice a little bit of austerity, because we are walking a lot and we are able to rise above the bodily platform simply by focusing on the holy name and trying to serve Vitala, Lord Vitala. So my experience has been very blissful. It was a bit challenging because it was raining like anything, but extremely blissful. So I can encourage all youths. It's not just about struggling or suffering. This Padyatra is very fun, very fun. There's dancing the whole way, singing the whole way, and very sumptuous prasad. Haribol. And one thing, which thing you mostly like in this Padyatra? Which is the most like? Yes, of course, it is Harinam Sankirtan. I love the dancing, the singing, chanting the holy names.
And of course, we are having darshan of the Lord, Shishi Gauranitai. So the whole thing is very beautiful. We are able to see so many people coming together, different ages, different genders, different cultures, all are coming together. So today it was not just people from ISKCON, people from all over were on the Padayatra, and we were all singing together. So it's a very nice opportunity for all of us to serve the Lord together. Thank you so much, bro. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री विठ्ठल भगवान की जय, हरे कृष्ण पद यात्रा की जय। श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों में से एक महत्वपूर्ण सेवा इस्कॉन की प्रसादम सेवा, जो कि वर्ल्ड फेमस है। चाहे महाकुंभ हो या फिर कोविड, डिंडी में शामिल लाखों भक्तों को हर वर्ष प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा रहती है। इस वर्ष भी कैसे रहेगी ये सेवा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्कॉन रावेत पुणे के टेंपल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस जगदीश गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, तुकाराम साईं महाराज की जय। आषाढ़ी वारी हर साल जून के महीने में संपन्न होती है और इस उपलक्ष्य पर इस्कॉन देहू की ओर से हजारों भक्तों को अन्नदान वितरण होता है। और इस सेवा में कई सारे भक्त, कई सारी संस्थाएं, कई सारे जो हितचिंतक भक्त हैं वो भी सेवा में अपना योगदान देते हैं। पदयात्रा जो दिंडी है वो भी हर साल देहू से प्रस्थान करती है। देहू में 2 दिन पहले वे आकर वहाँ पर निवास करते हैं, तो हमें भी उन भक्तों की, सारे भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है और विशेषकर उनको प्रसाद देना, उनके रहने की सुविधा करना और साथ ही उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ण करने की जो सेवा है वो सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। ये अन्नदान का हमारा 24वां वर्ष है, जिससे कई सारे वारकरी भक्तों को, हमारे गौड़ी वैष्णव को इस महाप्रसाद का लाभ प्राप्त होता है। हर साल हम 20 से 25 हजार भक्तों को अन्नदान वितरित करते हैं, परंतु इस वर्ष वर्षा के कारण हम केवल 10,000 भक्तों को ही सेवा कर पाए, क्योंकि बहुत कीचड़ था, बहुत वर्षा हो रही थी और असुविधा हो रही थी। परंतु भक्तों की सेवा करने का जो मनोभाव मैंने भक्तों में देखा वो बहुत ही सराहनीय है। इतनी वर्षा हो रही, इतना कीच होने के बाद भी वहाँ पर भक्त वर्षा में खड़े रहकर भी अपनी सेवा को योगदान दे रहे थे। इसलिए मैं ऐसे भक्तों का भी गुणगान करना चाहता हूँ और पदयात्रा भक्तों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सेवा को स्वीकार किया और हम भी बड़े भाग्यशाली कि उनकी सेवा करने का हमें सुअवसर मिला। हरे कृष्णा। भक्त अपने गुरु के लिए अगर कुछ करने का ठान ले तो उसकी शक्ति भी स्वयं गुरु ही देते हैं। ऐसा ही हुआ अहमदाबाद के कांग्रेगेशन भक्तों के साथ, जिन्होंने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की 75th व्यास पूजा के पूर्व 75 गांव में 1 डे पदयात्रा करने का संकल्प लिया, जो कि लास्ट वीक हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। 14 जून को अहमदाबाद के लगभग 25 भक्तगण ने जिले के खोदच, खोडियार, जशपुर और राहापुरा गांव में बड़े धूमधाम से हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया। साथ ही 78 ग्रंथों का भी वितरण किया गया। अन्नदान की सेवा में योगदान देने वाले भक्तों में श्री मुनि शिरोमणि प्रभु जी, श्रीमती जनक नंदिनी माता जी शामिल थे। हमारी इस पदयात्रा को हमेशा श्री कमसनी सुंदर प्रभु जी आर्थिक सहयोग करते हैं। इस मौके पर हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी ने इन सभी 75 वनडे पदयात्रा में छोटे से छोटे सहयोग करने वाले भक्तों का विशेष आभार व्यक्त किया। डिंडी की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री के भक्त हिज ग्रेस यदुनंदन आचार्य प्रभु जी एंड हिज ग्रेस सुंदर सखा प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी सेवा से आपको हर रोज इंस्टाग्राम चैनल पर सुंदर सुंदर दर्शन और अपडेट्स देखने का मौका मिलता है। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें। अगर आपको मौका मिले तो आप भी डिंडी यात्रा में जरूर पार्टिसिपेट करें और श्री पंढरपुर धाम में भगवान श्री विठ्ठल रुक्माई के दर्शन करें। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 8 PM। तब तक के लिए चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री विठ्ठल रुक्माई की जय, श्री पंढरपुर धाम की जय। हरे कृष्णा।